नमस्कार साथियों, मैं अमित वर्मा। मैं आज गुरु मंत्रा क्लासेस में आया हूँ। मैं आज नीरज कुमार जी के साथ बैठा हूँ। नीरज कुमार जी ने अपनी कड़ी मेहनत से बीपीएससी 67 में असिस्टेंट प्लानिंग ऑफिसर का पद अपनी कड़ी मेहनत से प्राप्त किया है। तो आइए हम जानते हैं कि इनकी इस सफलता के पीछे इनकी कड़ी मेहनत, इन्होंने कैसे उस चीज को मैनेज करा, कैसे अपने कड़ी मेहनत को उन्होंने प्लान तरीके की स्ट्रैटेजी बना करके इन्होंने इस पद को और इस सफलता को हासिल करा। तो हाँ, ये तुम्हारी बताइए। बेसिकली मैं पहले से ही शिक्षक के पद पर कार्यरत हूँ। इस कारण से मुझे अक्सर मैं ऑफलाइन बैच नहीं ले सकता था। मेरे पास ये मजबूरी थी कि मुझे ऑनलाइन क्लासें मिलना चाहिए था। और उस वक्त मैंने थोड़ा सा सोचा कि कंटेंट जो होगा वो क्वालिटी कंटेंट जो मेरे कम समय में भी मेरी तैयारी को बूस्ट कर सके। इसी कड़ी में मैं गुरु मंत्रा सिविल क्लास से जुड़ा, जहाँ मैंने पोस्टल कोर्स लिया था पीटी के समय में। उस पोस्टल कोर्स ने मेरी तैयारी को काफ़ी बूस्ट किया, क्योंकि मैंने देखा कि सतही ज्ञान से ज़्यादा कुछ होता नहीं है। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपके पास डीपी नॉलेज का होना बहुत आवश्यक होता है। गुरु मंत्रा सिविल क्लासेस के जो नोट्स थे उन्होंने मुझे काफ़ी हेल्प किया अपने नॉलेज को डीप करने के लिए, नॉलेज को बूस्ट करने के लिए। जब मेरा पीटी में रिजल्ट आया तो उस वक्त मेंस की तैयारी के लिए भी मुझे अपने क्लास का काफ़ी सपोर्ट मिला। सबसे अच्छी बात ये रही कि यहाँ पर मुझे कोई रटाया या कोई मॉडल आंसर नहीं मिला। मुझे इस चीज़ के लिए प्रेरित किया गया कि मैं अपने आंसर्स को स्वयं ढूंढूं और पर डे तकरीबन 3 से 5 प्रश्नों को लिख के हमें भेजना होता था, जिसका इवेल्युएशन उसी दिन करके मुझे वापस कर दिया जाता था। मेरी जो कमियां होती थी, जो मेरे फीडबैक्स होते थे, वो मुझे उसी दिन प्राप्त हो जाते थे। परिणाम यह रहा कि मेरा मेंस भी अच्छा रहा, क्योंकि मेंस मैंने पहली बार लिखा था, फिर भी मेरा मेंस अच्छा रहा। उसके बाद जब मेंस का रिजल्ट आया तो इंटरव्यू की बारी आई तो सर का एक थाउट था कि कोई भी किसी के पर्सनैलिटी को, जो पिछले बचपन से जो कोई अपनी पर्सनैलिटी बना रहा है, उसे किसी 2-4 क्लास से नहीं पता जा सकता। हाँ, मॉक इंटरव्यू का रोल है केवल थोड़ा सा भय कम करने के लिए या एक ऐसा माहौल जो होता है उसको समझने के लिए। तो मैंने अपना मॉक इंटरव्यू अपने गुरु मंत्रा सिविल क्लास में ही दिया और आज मैं चयनित हुआ हूँ। बहुत 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 कॉन्ग्रेचुलेशन है आपको इन सब चीज़ का। और मैं ये जानना चाहूँगा, आप अभी जो बच्चे हमारे यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, चाहे पूरे ऑल ओवर बिहार, हर जगह जो कि सिविल सर्विसेज का तैयारी कर रहे हैं, जिसमें आपने सफलतापूर्वक अपने पद को हासिल करा है, आप जैसे अभी हम लोग भी ये देख पा रहे हैं, लोग सारे बच्चे को मॉडल आंसर चाहिए होता है कि बना बनाया चीज़ उनको मिले। अब वो उस चीज़ को रट करके, या फिर आप, मुझे ये चीज़ जानना मैं चाहूँगा कि आप रटने से ज़्यादा प्रेफर आप खोजना पसंद करते हैं, या फिर आप ये पसंद करेंगे, या फिर आप ये सजेशन देंगे कि उसको चीज़ बना बनाया मिले और वो उस चीज़ को फॉलो करे? आपका क्या सजेशन? मेरे हिसाब से रटना अपने आप को सीमित करने की तरह है। अगर कोई प्रश्न को रटता है तो अपनी पर्सनैलिटी को, अपनी सोच को सीमित कर लेता है। लेकिन जब आप खोजते हैं, किसी चीज़ को ढूंढने का प्रयास करते हैं, तो उससे आप उन प्रश्नों को भी हल कर सकते हैं जो आपने कभी पढ़े ना, क्योंकि आप एक अपनी टेक्निक डेवलप कर लेते हैं उससे। तो मेरे हिसाब से अगर कोई भी बीपीएससी की तैयारी कर रहा है, चाहे वो 69वीं की करे, 70वीं की करे, या आगे आने वाली जितनी भी बीपीएससी की तैयारी करे, तो उनके लिए मेरा एक ही मैसेज होगा कि वो रटे नहीं, वो अपना आंसर स्वयं बनाए। हाँ, कोचिंग का जो रूल है वो ये है, वो गाइडलाइंस देते हैं, एक दायरे, इस दायरे में रहकर आंसर को प्रिपेयर किया जाए, वो लेना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा मुझे मेरी भी क्लास से मिला, जो मैंने अनुभव किया, उस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। तो आंसर्स को खोजें। कोचिंग का जो साथ होगा वह क्वेश्चंस और सिलेबस बताने के लिए होता है। वो सिलेबस बताते हैं, क्वेश्चंस बताते हैं, मैं चेक करते हैं कि हम जो खोज रहे हैं क्या सही दिशा में जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो अपने से खोजने पर मैं जोर देना चाहूँगा। तो अब एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा कि आपका, जैसे आपने तैयारी करा तो आपने एक अपनी रणनीति बनाई, एक कि हमको, जैसे आपने जब स्टार्ट किया होगा तो आपकी बहुत सारी रणनीतियाँ होंगी, ये मैं समझता हूँ। तो आपकी कौन सी एक ऐसी रणनीति थी जिन्होंने आपको सफलता प्राप्त कराई? जैसा कि मैंने अभी पहले बताया कि मैं सतही ज्ञान में भरोसा नहीं करता, क्योंकि इससे पहले भी मैंने बीपीएससी के अटेम्प्ट्स किए थे, उसमें विशेष सफलता नहीं मिली, क्योंकि मैं दूसरे तैयारियों में लगा हुआ था। तो उसके सतही ज्ञान का प्रयोग मैं यहाँ कर रहा था, नहीं हो पाया। जब मैं गुरु मंत्रा
10वीं क्लास से जुड़ा तो उस समय सर के द्वारा मुझे एक चीज़ कहा गया कि किसी भी चीज़ को अगर डीपली समझा जाए तो वो एक्सपीरियंस तो देता ही देता है, साथ में जो फैक्चुअल नॉलेज होती है उसे समझने में काफ़ी मदद मिलती है, उसे याद रखने में काफ़ी सहूलियत होती है। तो मैं बस एक ही चीज़ के पीछे है, अब किसी भी विषय का हमको डीपली नॉलेज चाहिए, सतही ज्ञान नहीं चाहिए, मेरा ये मेन फोकस है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। मैं फिर से दोबारा आपको कॉन्ग्रेचुलेशन करूँगा कि आपने इतने बड़े पद को इतने अच्छे अपने और अपनी कड़ी मेहनत से आपने इस पद को प्राप्त किया है। अच्छा, अभी मैं एक दो चीज़ और आपसे जानना चाहूँगा कि अभी बहुत सारे जगह पे फोटोज़ बहुत सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट दे रही हैं कि ये बच्चे हमारे यहाँ से हैं। मैं ये भी समझता हूँ कि आपके पास भी फ़ोन्स आए होंगे, आपके पास भी कॉल्स आए होंगे कि आप मेरा इंटरव्यू लीजिए। आप उसके ऊपर आप अपना क्या सजेशन हमारे बच्चों को देना चाहेंगे जिनके मन में कुछ इन सब चीज़ को लेके भ्रम आता है कि जैसे आप कहीं और के हैं बट आपको दिखाया कहीं और जा रहा है, तो वो एक जेन्युइनिटी हम लोग कैसे पहचाने और आपका इस पर क्या राय होगा, हम ये जानना चाहेंगे। देखिए, इसमें ये जो फोटो लगा के दिखाया जाता है जो उनके इंस्टीट्यूट के नहीं भी होते, एक प्रकार का छात्रों के साथ धोखा है। और उनके पास ना छात्रों की कोई आंसर राइटिंग की कॉपी होती नहीं। इस बार तो बीपीएससी ने कॉपी डाउनलोड करने का अवसर भी दिया था, उस तरह के कॉपीज भी नहीं होते हैं। वो छात्रों को दिग्भ्रमित करते हैं, अधिक से अधिक छात्रों को अपने साथ जोड़ने के लिए ऐसा प्रयास करते हैं। तो मेरा मानना है कि छात्र इन सभी चीज़ों को ना देखें, छात्र ये देखें कि कौन सी कोचिंग क्वालिटी प्रदान करता है पढ़ने के लिए, जो एकदम गुणवत्तापूर्ण पाठ्य सामग्री है, और कौन सिलेबस के अकॉर्डिंग उस चीज़ को देख रहा है, गाइडलाइंस कर रहा है। क्योंकि छात्रों को अपनी मेहनत भी करनी होती है, इसमें कोचिंग के गाइडलाइन का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। दिग्भ्रमित ना हो छात्र, जितने भी छात्र हैं वो दिग्भ्रमित ना हो और प्रयास करें कि जहाँ क्वालिटी मिल रहा है वहीं पर जाए, और इससे ज़्यादा फायदा मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, मैं इस इंटरव्यू को यहीं पे समाप्त करता हूँ। बहुत अच्छा लगा आपके साथ बैठ करके, आपसे बात करके, और हम सभी बच्चों को यही बोलेंगे कि आप एक सही चीज़ को फॉलो करें, आप सही चीज़ को पहले एनालाइज करें, उसके बाद तब आप उस चीज़ पे विश्वास करें। कुछ जो दिख रहा है हमेशा वो चीज़ वो नहीं होता है कि वो जो दिख रहा है वही सही है, उसके पीछे बहुत सारे रीजन्स होते हैं। अगर आपको कोई चीज़ को जेन्युइनिटी आपको समझना है कि वो जेन्युइन है या फेक है, तो आप उस संस्था से आप उस चीज का कोई भी एक प्रमाण मांगे। बिना प्रमाण का आप किसी के ऊपर भी विश्वास ना करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।